एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरुआत से ही देख रहे होंगे बाजार में लगभग सभी सेक्टर लगातार फिर एक बार गिरते हुए नजर आए और यहाँ पर एक भारी भरकम गिरावट भी हमें देखने को मिली। और यहाँ पर बाजार में सभी सेक्टरों पर देखें तो ज़्यादा दबाव केवल ऑटो सेक्टर पर देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करते हैं तो इन सभी सेक्टरों पर दबाव अच्छा ही है, क्योंकि इस टाइम पर हम चाहें तो ख़रीदारी अच्छी खासी कर सकते हैं। लेकिन हम अभी बोल रहे हैं कि क्वालिटी शेयर को ही खरीदना, क्योंकि सारे ही के सारे बाज़ारों के ऊपर यदि हम ध्यान दें तो सारे के सारे ही बाज़ार लगातार क्रैश होते हुए नज़र आए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए देखें तो कुछ ऐसे शेयर भी सिलेक्टेड हैं जिनके ऊपर हम फोकस रख सकते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं हम सबसे पहले अपने बेस्ट शेयर के ऊपर बर्गर पेंट्स के बारे में, जिसमें देखा होगा बर्जर पेंट के रूप में आपने देखा होगा लगभग 603 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ नोट करने की जो बात दिखाई देती है वो एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि हम अगर लगातार देखें तो इस शेयर में हमें ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली 6 महीने में, जबकि सभी अगर देखें तो लगभग गिरते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं। वो एक नया लेवल क्रिएट करता हुआ नजर आया है। इसका अप लेवल और डाउन लेवल देखें तो लगभग फिक्स ही है, लगभग यह 700 रुपये से लेके और 600 के बीच में घूमता हुआ आपको बार बार नज़र आ रहा होगा। लेकिन यदि आप देखेंगे पूरे साल में तो लगभग देखेंगे अभी भी 22% गिरा हुआ है, इसलिए चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो ऐसे शेयर के ऊपर हम थोड़ा बहुत तो फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। अगर हम न्यूज़ पर देखें तो कल ही न्यूज़ आई थी कि यूके पेंट्स जो है उसने भी लगभग 50% की हिस्सेदारी लेने का बर्जर पेंट में कोशिश की है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि बर्जर पेंट के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। और हम कह सकते हैं कि इसमें भी यदि ऐसा कुछ हो तो देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर कहें हम तो लगभग 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी की यदि माने तो लगभग 20,000 शेयरों के लिए ही इस प्रकार का स्टैक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं तो यह एक कंडीशनल रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपको देखने के लिए ज़रूरत है। और यहाँ देखें तो 50.09% के ऊपर शेयर कंपनी आज देखें तो ट्रेड करती हुई भी आपको नज़र आ सकती है। तो यहाँ करते हैं कि लगभग 219 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस कंपनी के द्वारा अभी तक बना के दिया गया है, जो कि पिछले के मुकाबले देखें तो काफ़ी अच्छा ही दिखाई दिया है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि मौका दिखाई दे रहा है और इस पर चाहें तो इन्वेस्टमेंट को आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में तो निश्चित तौर पर कहें आज अपने बाउंड वीक लो पर दिखाई दे रहा है और काफ़ी नीचे पिटता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यदि हम देखें तो इस शेयर के साथ बहुत ही ज़्यादा दमदार कंपनियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम चाहें तो इस कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे गिरावट भी होती जा रही है, इसलिए हम चाहें तो निश्चित तौर पे कहें तो इसमें भारी भरकम निवेश भी चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है और बताएं तो ज़्यादातर यह फ़ायदा ही बना के हमें देगा। तो यहाँ बात करते हैं 217 रुपये के ऊपर यह काम करता हुआ शेयर लगभग देखेंगे बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यदि बात करें हम इसको खरीदने के मूड में यदि आप हैं तो निश्चित तौर पे न्यूज़ पे भी आपको फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात जरूर देख लेते हैं, इसमें बताया गया है लगभग इसके रूप में स्टॉक को देखें तो लगभग देखें तो 235 से 250 की रेंज पे यह लगातार रेसिडेंट बनाता हुआ फेस नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमें इस शेयर पर फोकस रखना चाहिए। इसके साथ साथ HDFC LIC जैसे दिग्गज प्लेयर भी लगभग 5% और लगभग 4% के साथ इस शेयर के साथ हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, इसलिए इस शेयर के भी हम देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहें तो ऐसे बड़े बड़े प्लेयर जो कि देखें इस शेयर के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यदि इस शेयर के साथ हम निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें लाभ अच्छा खासा बना के दे सकता है। तो यहाँ पे एक मौका भी दिखाई देता है। लेकिन यदि ऐसा पर जाए तो देखो लगभग केमिकल सेक्टर में एक दिग्गज शेयर है, वो आज 2275 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ बात करें तो लगभग सभी आजकल केमिकल सेक्टर लगातार गिरते हुए शेयर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम कहें तो पूरे सेक्टर पर दबाव होने के कारण भी आज देखें तो लगभग हम इसको भी गिरता हुआ ही नजर देख रहे होंगे। यहाँ भी हम निश्चित तौर पे कहें तो अपन लोग चाहें तो आज की स्थिति में भी हम इस पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। LNT की न्यूज़ निकल के आ रही है, इसके आधार पर 2 नए सेंटर भी ओपन होते हुए दिखाई दिए हैं जो US में होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके लगभग 500 कर्मचारियों को या इंजीनियर्स को कह सकते हैं तो हायर करने के लिए बताया गया है। तो LNT को भी अब देख रहे होंगे आप, जब भी मार्जिन इसका देखने को मिलेगा आपको मर्जर, तो निश्चित तौर पर कहीं ये कंपनी ही बड़ी नहीं होगी, बल्कि यदि बात करते हैं तो इसका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि इस शेयर के साथ अगर अच्छा है तो आप जा सकते हो, क्योंकि हमें यदि लॉन्ग टर्म के लिए हम इन शेयरों पर फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं
कि हमें इन शेयरों पर फोकस रखना चाहिए। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से इनमें से किसी भी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि थोड़ा बच के रहें, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। विशाल बेयरिंग के रूप में देखें तो यह काफ़ी लगभग आप देखें तो 20% का संकट बनाता हुआ भी दिखाई दिया होगा। लेकिन यदि बात करते हैं इस शेयर के साथ तो निश्चित तौर पे इतना ज़्यादा ये बड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि एक माइक्रो कंपनी है और लगभग करें तो 50 करोड़ के नीचे भी इसका मार्केट कैप है। इसलिए हम इससे कंपनी में भी थोड़ा ध्यान से काम करेंगे और निश्चित तौर पे कहें तो यदि आप चाहें तो थोड़ा बहुत स्टॉक ही लगभग 1 या 2 हज़ार रुपये के ही इसमें खरीद के रखें, क्योंकि इतना ही स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट करें जितने पे यदि आपको लॉस होता है तो कोई फर्क ना पड़े। लेकिन यदि बात करते हैं इन सभी और शेयरों के साथ तो निश्चित तौर पे हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। अभी तक के पर्सनल स्टॉक को देखें तो लगभग 25 से 30% आप देख रहे होंगे कि गिरावट दर्ज करते हुए नजर आए। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग विशाल के बारे में देखें तो निश्चित अच्छी खासी हमें दिखाई दे रही है और इस आधार पर हम कह सकते हैं अच्छी कंपनी है।